नमस्ते छात्रों, मैं हूं शिल्पा सुनील डिसोजा। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के पाठ्यपुस्तक में से पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है भारत महिमा। इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद जी, जिनका चित्र आपके सामने है। इनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। नाटककार, कवि, उपन्यासकार, कथाकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। कविता का आशय। छात्रों, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता की पहली दो पंक्तियां आपके सामने हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। छात्रों, प्रथम हम कठिन शब्द के अर्थ जान लेते हैं। हिमालय का आंगन मतलब भारतवर्ष। उपहार मतलब भेंट, सौगात, नजराना। उषा का अर्थ सुबह, प्रातः। अभिनंदन मतलब स्वागत। हीरक हार अर्थ है हीरों का हार। आओ छात्रों, इन दो पंक्तियों का भावार्थ हम समझ लें। हिमालय हमारे भारत देश के उत्तर में है। हिमालय भारत का प्राकृतिक सरताज है। रोज सुबह सूरज सबसे पहले अपने किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारत देश को ही देता है। सूरज की पहली किरणें जब हिमालय की चोटी पर पड़ती है तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हीरे चमक रहे हो। ऐसा हर रोज होता है। यह सब देखने के बाद कवि कहते हैं, मानो उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहनाती है। आगे कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्यमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। चलो इस दो पंक्तियों का भावार्थ हम जान ले। विश्व मतलब संसार, लोक जनता, आलोक प्रकाश। सुबह होते ही हम भारतवासी जग जाते हैं। बच्चों, यह छायावादी कविता है। यहाँ सीधे अर्थ नहीं तो उसमें छिपे अर्थ को देखना है। यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि जगे मतलब जागृत होना। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ और यहाँ से ही ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार की
शुरुआत हुई। संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। उससे क्या हुआ? व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योम का अर्थ है आकाश, तम का अर्थ अंधेरा, पुंज मतलब समूह, अखिल संपूर्ण, संस्कृति संसार, अशोक का अर्थ शोक रहित, जिसमें शोक न हो। भावार्थ है, जैसे सुबह सूरज की किरणों के प्रकाश से अंधेरा नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। आगे की पंक्तियां। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल का अर्थ है पवित्र, वाणी मतलब आवाज, लेकिन यहाँ पर अर्थ है सरस्वती। वीणा का अर्थ वाद्य तंत्र, जो आप सरस्वती देवी के हाथ में देख रहे हो। कर मतलब हाथ, सप्रीत का अर्थ प्रेम के साथ। सप्त सिंधु, छात्रों, सिंधु का अर्थ सागर होता है, लेकिन यहाँ हम 7 सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि जो प्राचीन भारत है उसे 7 नदियों का प्रदेश भी कहते हैं। वो 7 नदियाँ कौन सी है मालूम है? सिंधु, रावी, सतलज, सरस्वती, झेलम, चेनाब, ब्यास। तो यह सप्त सिंधु प्राचीन भारतवर्ष के लिए कहा गया है। साम, साम का अर्थ है सामवेद। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से एक ग्रंथ है सामवेद। छात्रों, इस सामवेद में ही संगीत का जन्म हुआ। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। विद्या की देवता मां सरस्वती ने अपने कमल के समान कोमल हाथों में प्रेम के साथ वीणा उठाई और सप्त स्वरों को झंकारा। उस वीणा से सप्त सिंधु में अर्थात प्राचीन भारतवर्ष में 7 स्वर गूंजे और फिर सामवेद संगीत का निर्माण हुआ। आगे की पंक्तियां। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भावार्थ इस प्रकार है। हमारे भारत देश ने सभी को यही सिखलाया है कि विजय केवल युद्ध करने से या झगड़ा करने से नहीं, बल्कि विजय तो शास्त्रों से मिलती है, नीति से मिलती है। प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही। बच्चों, पूरी दुनिया के सामने आदर्श है कि महायोद्धा सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध में मानवता धर्म ने हराया और वो योद्धा से बौद्ध भिक्षु बने। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया, दुनिया को दया
और शांति का संदेश दिया। हमारे इस भारत देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जो विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु बने। उन्होंने घर घर घूमकर लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। आगे की पंक्तियां। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी का मतलब है मोहम्मद गोरी। स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा देश। रत्न मतलब बौद्ध धर्म की त्रिरत्न, जो है बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। सिंहल का मतलब है श्रीलंका। शील का अर्थ बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत। आओ इन दो पंक्तियों का भावार्थ समझ ले। बच्चों, आप सब जानते हैं कि यह भारत देश वीरों की भूमि है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु मोहम्मद घोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा का दान दिया। हमारे इस देश में ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन भेजा। भारत से ही चीन को बौद्ध धर्म का संदेश प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक ने बर्मा देश के लोगों की भी बौद्ध धर्म के 3 रत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का ज्ञान कराया। श्रीलंका के लोगों को पंचशील सिद्धांतों से भारत देश ने ही अवगत कराया। हमारे देश ने ही ज्ञान और धर्म का प्रचार एवं प्रसार इन देशों में किया। आगे की 2 पंक्तियां। कवि कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। बच्चों, इसका भावार्थ हम समझ ले। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, शिखर, घाटियाँ, नदियाँ, झरने, फल, फूल आदि सभी प्रकृति की देन है। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। भारत सदा ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश के संतानें हैं। आगे की पंक्तियां। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। पूत का अर्थ पवित्र, विपन्न का अर्थ होता है निर्धन, गरीब, दुखी। कवि कहते हैं कि भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पावन रहा है। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है।
भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। आगे की पंक्तियां, हमारे संचय में था दान, अतीत थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय का मतलब इकट्ठा, अतिथि मेहमान, टेव आदत। बच्चों, हम भारतवासी यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो यह संग्रह, यह संचय वे जरूरतमंदों को दान देने के लिए किया करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे भारत देश में अतिथियों का सदा सम्मान किया जाता है। उन्हें देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म समझते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा जीवन मूल्य रहा है। आगे की पंक्तियां, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शांति, वही हम दिव्य आर्य संतान। रक्त का मतलब खून, साहस हिम्मत, दिव्य अलौकिक। बच्चों, कवि कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम भारतीयों में आर्यों के सभी गुण हैं। अंतिम पंक्तियां, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जब तक जिए हमारे देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो देश के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देने के लिए, समर्पित करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इस कविता में आए शब्द संसार हम जान लेते हैं। उपहार, भेंट, उषा, सुबह, हीरक हार, हीरों का हार, आलोक, प्रकाश, व्योम, आकाश, तम, अंधेरा, संस्कृति, संसार, अशोक, शोक रहित,
विपन्न, निर्धन, विमल, पवित्र, कर, हाथ, सप्रीत, प्रेम के साथ, टेव, आदत, सिंहल, श्रीलंका। कविता में आया मुहावरा निछावर करना, अर्थ है अर्पण करना, समर्पित करना। वाक्य, भारतीय सैनिक अपने देश के लिए जान निछावर करते हैं। इसके साथ यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस कविता पर आधारित कृति स्वाध्याय किस प्रकार आ सकते हैं, यहाँ हम देखते हैं। पद्यांश क्रमांक 1। प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, पद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अभिनंदन, दूसरा है आलोक, तीसरा है वाणी। छात्रों, यहाँ शब्द हमें प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं। ये उत्तर किन प्रश्नों के हैं, वो प्रश्न हमें तैयार करने हैं। बहुत से छात्र क्या करते हैं, प्रश्न में इन उत्तरों को भी डालते हैं। तो ऐसा न करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमें उचित प्रश्न तैयार करने हैं। जैसे कि पहला शब्द है अभिनंदन, तो प्रश्न ऐसा होगा, उषा ने हंसकर क्या किया। उत्तर आएगा, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। अभिनंदन यहाँ उत्तर हमें मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। पहली पंक्ति, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। दूसरी, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तीसरी, उषा ने हंस अभिनंदन किया। और चौथी, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। यहाँ पंक्तियां पद्यांश में से ऊपर नीचे करके आपको दी गई है। आपको पद्यांश ध्यान से पढ़कर सही क्रम के अनुसार वह पंक्तियां लिखनी है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला है संपूर्ण, दूसरा शोक रहित, तीसरा संसार और चौथा आकाश। छात्रों, इन शब्दों के लिए पद्यांश में जो शब्द आए हुए हैं वो शब्द हमें इन शब्दों के आगे लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है संपूर्ण,
संपूर्ण के लिए पद्यांश में अखिल शब्द आया हुआ है, तो हम लिखेंगे संपूर्ण का संपूर्ण डैश करके अखिल। इस प्रकार अन्य शब्द के अर्थ भी आप पद्यांश से ढूंढकर लिख सकते हो। आगे का प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाइए। एक और अविभाग में आपको शब्द दिए हुए हैं उषा, हीरक, विश्व और वीणा। इनके उत्तर आ विभाग में दिए हुए हैं। इन जोड़ियों के सही उत्तर ढूंढकर उस शब्द के आगे हमें वह उत्तर लिखना है। पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। प्रश्न इस प्रकार है, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम। और दूसरा प्रश्न है, नाम लिखिए कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। छात्रों, यह कृतियुक्त प्रश्न है, इसलिए कृति निकालना जरूरी है। जो भी जवाब है इस आकृति में ही हमें लिखना है। परीक्षा में आकृति बनाना जरूरी है। जैसे कि कविता में आए 2 देशों के नाम, तो उत्तर है चीन और सिंहल मतलब श्रीलंका। तो पहली चौकटी में हम लिखेंगे चीन और दूसरे में लिखेंगे सिंहल श्रीलंका। इस प्रकार हमें यह प्रश्न हल करना है। पद्यांश क्रमांक 3। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यहाँ हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस पर आधारित प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं जो हमें इस आकृति में लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला है, पवित्र शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द। छात्रों, पवित्र इस शब्द के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया हुआ है वो ढूंढकर हमें उसके इस प्रश्न के सामने वहां उत्तर लिखना है। जैसे कि पवित्र के लिए शब्द आया है पूत, तो पवित्र शब्द के लिए पवित्र शब्द प्रयुक्त शब्द हम लिखेंगे पूत।
वैसे ही गरीब शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द का उत्तर आपको ढूंढकर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला, हम चरित के ऐसे थे। दूसरा, हम दान के लिए यह करते थे। तीसरा, हमारे लिए ये देवता के समान थे। और चौथा, हमें अपने गौरव पर यह था। बच्चों, इन सभी प्रश्न के उत्तर पद्यांश में है, जो ढूंढकर इस आकृति में लिखने हैं। जैसे कि हम चरित के ऐसे थे, तो उत्तर है पवित्र। चौकटी में हम लिखेंगे पवित्र। अंतिम प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। छात्रों, पद्यांश में जो पहली 2 पंक्तियां दी गई है, उसका भावार्थ